तो हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय के 18वें श्लोक को पढ़ रहे हैं और विषय बहुत स्पष्ट है। भगवान क्षेत्रज्ञों का वर्णन कर रहे हैं और उसमें अब वह मतलब कुछ श्लोकों से वह भगवान परमात्मा का जो कि सबके हृदय में विद्यमान है उन क्षेत्रज्ञ का वर्णन करते हैं। तो उसी पे वह श्लोक कहते हैं, मेरे पीछे बोलिए। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस् तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि च ज्योतिस् तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि च ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे का मतलब भगवान। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे मतलब भगवान। वे ज्ञान हैं, ज्ञेय हैं। ज्ञेय मतलब जिसको ज्ञान के द्वारा जाना जाए और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हम क्या सबके हृदय में स्थित हैं? नहीं। तो यह मुझे बोलने की जरूरत क्या है? तत् का मतलब होता है वह मतलब तत्त्वम असि, तुम वो हो। तो वो मतलब ये जीवात्मा के ऊपर है कि तुम ब्रह्म हो। तो अब कोई तत् का अर्थ यहां पर जीवात्मा के रूप में यदि लग जाएगा तो उसको खंडन किया जा रहा है ना। हमसे सूर्य आदि के प्रकाश नहीं आ रहा है। ये जो मायावादी लोग हैं वो ऐसा कहते हैं कि तुम्ही से सूर्य का प्रकाश आदि आ रहा है और इस तरह के श्लोकों की वह उद्धरण करते हैं और ये गलत उद्धरण है। तत् मतलब वह परमात्मा, वह भगवान जो क्षेत्रज्ञ के रूप में सभी जीवों में व्याप्त हैं, उनसे वह ज्योतिषाम अपि ज्योति, सूर्य आदि का भी प्रकाशक है। इस जगत में जो भी स्वप्रकाशक ग्रह हैं जैसे कि सूर्य या अग्नि का प्रकाश कहाँ से आता है? अग्नि से आता है। तो उनका प्रकाश भी भगवान से आता है, यह कहते हैं। तमसः परम उच्यते, उसे अज्ञान से अतीत कहा जाता है। मतलब भगवान कभी भी अविद्या से आच्छादित ग्रसित नहीं होते और हम लोग ग्रसित हैं। हम लोग ग्रसित हैं क्योंकि हम में से कोई यहां नहीं जानता कि वह है कौन। तो अब जो भगवद गीता के आधार पर आप स्वीकार करना ही पड़ेगा कि हम भगवान कभी नहीं बन सकते, क्योंकि ये जो क्षेत्र के बारे में वर्णन है वह तमसः परम उच्यते, उसे वह सदा ही तमस अंधकार के अविद्या के परे है। ओके। वह ज्ञानम ज्ञान स्वरूप है, ज्ञेयम ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, और ज्ञान गम्यम ज्ञान द्वारा प्राप्य हैं। मतलब जिन ज्ञान के साधनों को याद आ रहा है आपको, अमानित्वा दम्भित्वा 20 साधन बताए गए थे, उस ज्ञान के साधन के द्वारा भगवान जाने जाते हैं। जिस तरह से हम ज्ञान इस समय अपनी इंद्रियों से प्राप्त कर रहे हैं वैसे ज्ञान गम्य भगवान नहीं है। अगर होते तो अभी गीता क्लास में आना ही क्यों होता। तो भगवान ऐसे तो इंद्रियों के परे हैं, लेकिन जो ज्ञान के साधन भगवान ने बताए हैं उसके द्वारा भगवान का अनुभव होता है। अव्याभिचारिणी भक्ति इसमें मुख्य था ना, ज्ञान का साधन, तो उसके द्वारा भगवान समझ में आते हैं।
बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा। शब्द बड़े सिंपल हैं। गे मतलब ज्ञान का, ज्ञान तो समझ आ रहा है, ज्ञान है। और गे मतलब ज्ञान, जिसको जाना जाए। तो जिसको जाना जाए तो कैसे जाना जाएगा? ज्ञान के द्वारा। अज्ञान के द्वारा जाने नहीं जा सकते भगवान को। इंद्रियों के व्यापार के द्वारा भगवान को नहीं जाना जा सकता है। लेकिन जो ज्ञान के साधन भगवान ने स्वयं बताए हैं, उससे दोनों प्रकार के ज्ञेय अर्थात क्षेत्रज्ञ, उनका बोध हो जाता है, जीवात्मा का भी और परमात्मा का भी, भगवान का भी। इसीलिए कह रहे हैं ज्ञान गम्यम, सर्वस्व हृदय अधिष्ठितम, और सबके हृदय में अधिष्ठित हैं। तो बिल्कुल इससे क्लियर हो गया, सबके हृदय में अधिष्ठितम। तो कहेंगे हाँ हाँ, तो सभी के हृदय में जीवात्मा तो है ही ना। जी नहीं, यहां तत् शब्द एक वचन में है। एक भगवान जो सबके हृदय में है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। हम लोग अलग अलग पृथक रूप से सबके अपने अपने हृदय में रहते हैं, लेकिन हम सबके हृदय में नहीं रहते हैं। तो इसलिए यहां पे ये जो श्लोक है, ये सीधे भगवत परख ही, भगवान की ही व्याख्या हो रही है। ये बात पर समझते हैं। क्या हुआ, आवाज कम है? कोई कहता है कम है। इज इट ऑल ओके फॉर एवरीवन देयर? आवाज तो बहुत अच्छी आ रही होगी। ठीक है, ठीक है। ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, वह भगवान ज्योतिष, ज्योतिमान ग्रह जैसे सूर्य आदि और चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि की भी ज्योति हैं। तमसः परम उच्यते, उनको अविद्या अज्ञान से परे कहा जाता है। वो सदा ही अविद्या के परे रहते हैं। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम, अभी ठीक आ रही है आवाज? इज इट ओके? ठीक है। वह ज्ञान है, वह ज्ञान के द्वारा जानने योग्य हैं। ज्ञेय और ज्ञान गम्य, ज्ञान के द्वारा प्राप्त हैं। हृदय सर्वस्व विष्टतम, और सभी के हृदय में वह निवास करने वाले हैं। ओके। गीता भूषण टीका। ब्रह्म तत्, ब्रह्म मतलब भगवान है, तत् ही सूर्य के समान सभी प्रकाशमान वस्तु अर्थात ज्योतिषाम की ज्योति है। श्रुति ब्रह्म का वर्णन इस प्रकार करती है। ब्रह्म का अर्थ भगवान से ही लेना होगा। न तत्र सूर्यो भाति न चंद तारकम, नेमो विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि, तदएव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वम इदम विभाति। वहां सूर्य, चंद्रमा, तारे, अग्नि व विद्युत प्रकाश नहीं देते। कहाँ पे? भगवान के धाम में। वे सभी भासमान अर्थात प्रकाशमान वस्तुएं भगवान का अनुगमन करने के द्वारा ही प्रकाश देते हैं। इस जगत में जो भी प्रकाश आ रहा है, जिनसे भी प्रकाश आ रहा है, वो भगवान के द्वारा आ रहा है, ये कहते हैं। उनका प्रकाश इन सभी को प्रकाश देता है। कठ उपनिषद 5:15। तो यह श्लोक कठ उपनिषद का क्यों बताया गया? ये बात सूचित करने के लिए कि ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति, भगवान सभी ज्योतिर्मान वस्तुओं की ज्योति के कारण है। ठीक। यह ब्रह्म प्रकृति के परे है, तमसः परे, यह प्रकृति के द्वारा स्पृष्ट नहीं है। मतलब भगवान इस जगत में, भगवान का इस भौतिक प्रकृति से नियामक और सामीप्य का संबंध रहता है। यद्यपि भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतः, लेकिन भगवान को ये भौतिक गुण कभी स्पृष्ट नहीं करते, छूते नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं तमसः परम। तमसः परम का अर्थ यह नहीं है कि भगवान आध्यात्मिक जगत में रहते हैं बस, नहीं, भौतिक जगत में भी रह रहे हैं, लेकिन यहाँ की अविद्या से वह प्रभावित नहीं होते। भगवान निष्कलंक हैं। तो कला का मतलब क्या होता है? कला मतलब हुआ उपाधि। भगवान को कभी कोई उपाधि चिपकाती नहीं है। हम लोग सभी लोग उपाधि से ग्रसित हैं। ये देह है और देह हम है नहीं, लेकिन अपने को देह मानते हैं। तो ये हमारा अज्ञान है। अज्ञान नहीं, बहुत भयंकर अज्ञान है। जैसे ही हम सोचते हैं कि थोड़ी सी भी इंद्रिय तृप्ति के बिना मैं कैसे जी पाऊंगा किसी प्रकार की, इसका मतलब है कि बहुत भयानक उपाधि से हम लोग चिपके हुए हैं। ये हमारी बहुत भयानक उपाधि हमारे सिर पे चिपकी हुई है। इट्स वेरी इट्स आवर मिसफॉर्चून। वी आइडेंटिफाई विद दिस बॉडी, है कि नहीं? पृथ्वी जल वायु ऐसे क्या हमारा शरीर बना, उसे हम पहचान कर रहे हैं, लेकिन भगवान कभी ऐसी पहचान नहीं करते।
इसीलिए कह रहे हैं तमसा प्रवृत्ति। और उसको प्रमाणित करते हैं श्वेताश्वतर उपनिषद से। श्रुति कहती है आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वे सूर्य के समान हैं और तम के परे हैं। तो ये बात यहाँ से पुष्ट होती है। नेक्स्ट, वह ब्रह्म ज्ञान है अर्थात चिद एक रस ज्ञान। इसका क्या मतलब है? चिद मतलब स्पिरिचुअल, एक रस मतलब जो अपरिवर्तनशील है, ऐसा ज्ञान। ये समझ नहीं, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज हो गई। चिद, यहाँ पे चिद क्या हलंत लगा देना। चिद मतलब चिदा नहीं है, चिद है वो। चिद मीन्स स्पिरिचुअल, और एक रस ज्ञान मीन्स वह ज्ञान जो एक रस रहता है। अच्छा, कल परसों सुबह क्या खाया था? ऐसा तो नहीं कि परसों सुबह कुछ नहीं खाया था, तो गया ज्ञान आपका एक रस रहा? नहीं रहा। हम लोग एक रस नहीं रहते हैं। एक रस मतलब एक ही प्रकार के नहीं रहते हैं, हर क्षण चेंज होते रहता है। क्षण क्षण में हमारा ज्ञान जो चेंज हो जाता है। लेकिन भगवान का ज्ञान, उनके अपने स्वरूप का ज्ञान, जीवों का ज्ञान, जो भी भगवान का ज्ञान है वो हमेशा बना रहता है। ये कहते हैं जैसे हमारे शरीर का टेम्परेचर थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन सूर्य का टेम्परेचर वही रहता है। सुबह कम हो, दोपहर में ज़्यादा नहीं, तो एक रस हो गया कि नहीं? उसी तरह से दृष्टांत दिया जा रहा है, भगवान एक रस ज्ञान रहते, उनका ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता। ऐसा नहीं कि कभी उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ करना पड़ा हो। जितना का ज्ञान भगवान को अनादिकाल से था, उतना ही अभी है और आगे भी उतना ही रहेगा। तो ये ब्रह्म, ये भगवान, ये ज्ञानमय है, ज्ञान स्वरूप है। श्रुति कहती है विज्ञानम आनंद घन ब्रह्म, ब्रह्म विज्ञान आनंद घन है। बृहद आरण्यक उपनिषद 3.9.28। तो यानी जो जो गुण भगवान ने बोले हैं उनका पुष्टि अन्य उपनिषद से श्रील बलदेव विद्याभूषण कर रहे हैं। ठीक समझ पा रहे हैं? ये बहुत कठिन हो रहा है। यह ज्ञान या ब्रह्म मुमुक्षु के लिए ज्ञेय और शरण है। अब यहां पे बोला गया, भगवान ने कहा, पहले कहा ज्ञान है, फिर कहते हैं ज्ञेय है, यानी कि जानने योग्य वस्तु है। तो अब उसको वह बताते हैं अन्य प्रमाण से कि क्यों भगवान ज्ञेय हैं, जानने योग्य हैं, ज्ञान के उद्देश्य हैं। श्रुति कहती है तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणम अहम प्रपद्ये। एक बात छूट गई, भगवान किसके लिए जानने योग्य हैं? जो मोक्ष चाहता है, जिसको भोग आदि प्राप्त करने हैं, इस जगत में ही रहना है, उसके लिए भगवान जानने के योग्य विषय है ही नहीं। स्वीकार है? इस गीता क्लास में वही आएगा जो भगवान के धाम जाना चाहता है, अन्यथा क्यों ही आएगा? कोई गीता क्लास पढ़ करके किसी को नौकरी तो मिलेगी नहीं। डिड यू गेट इट दिस पॉइंट? वही व्यक्ति के लिए भगवान जानने के योग्य विषय होंगे जो इस जगत से मुक्त होना चाहता है, जो इस जगत में बंधना चाहता है। क्या वो भगवान में इंटरेस्टेड होगा? आप बताओ। मैं खाली बोल ही रहा हूं, समझ में आ रही बात? विचार कीजिए, इंटरेस्टिंग बात है। भगवान उसी के जानने योग्य विषय, जानने के लिए योग्य विषय हैं जो इस जगत में से बाहर निकलना चाहता है। ये मैं बोल तो गया, लेकिन शायद समझने में थोड़ा समय लग रहा होगा। Why have you come to this class? अब विचार कीजिए, क्लास में इसीलिए आए हैं ना कि भक्ति करें और भगवान के धाम की प्राप्ति हो, या कुछ और मोटिवेशन? और तो कोई मोटिवेशन है नहीं। तो यह 13वां अध्याय भगवद गीता का, जिसमें भगवान का वर्णन हो रहा है, उसको कौन सुनना चाहेगा? भगवान के बारे में जानने का इच्छुक कौन होगा? जो मोक्षु होगा। इज इट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड? अच्छा, नहीं समझ में आ रहा है तो एक होमवर्क दे रहा हूं, अपने पड़ोस वाले को भी आप लेके आना कल क्लास में, जूम पे लाके दिखा देना। तो वो क्या बोलेगा? ए मेरे को गीता से क्या? अग्रीड? तब कहेंगे अरे भाई भगवान की गीता पढ़ोगे, समझोगे तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा। तो क्या बोलेगा वो? मुझे मोक्ष नहीं चाहिए और गीता भी नहीं चाहिए। बड़ा सुंदर शब्द है ये, ज्ञान या ब्रह्म। यह ज्ञान या ब्रह्म मुमुक्षु के लिए ज्ञेय है, जो मोक्ष चाहता है उसके लिए है। अदरवाइज क्यों गीता पढ़ेंगे बताइए? काफी इंटरेस्टिंग है। श्रुति कहती है तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुरु वै शरणम अहम प्रपद्ये। मैं उनकी शरण ले रहा
हूँ जो मुमुक्षुओं की शरण है, मुमुक्षु मतलब जो मोक्ष चाहता है, वे भगवान जो आत्मा और बुद्धि के प्रकाशक है, श्वेताश्वतर उपनिषद। तो यानी कि ज्ञेय वस्तु जो मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए हैं भगवान। ब्रह्म को अब यहां समझाते हैं ज्ञान गम्यम को। ब्रह्म को ज्ञान के साधन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, अर्थात यह ज्ञान गम्य है। तम एव विदित्वाति मृत्युमेति, उनको जानकर व्यक्ति मुक्त हो जाता है, श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। अब यह क्या क्यों कहा गया? देखिए, कोई बहुत जगह हल्ला होता है कि भगवान को आप लख ही नहीं सकते, मतलब लक्षित ही नहीं कर सकते, देख ही नहीं सकते, उनका रूप ही नहीं है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। लेकिन वेद ऐसा नहीं कह रहा है। उपनिषद तो वेद का ही भाग है और वह कह रहे हैं कि तम एव, उनको ही जानकर, अति मृत्यु में अति, मृत्यु को पार किया जा सकता है। तो अगर भगवान को जाना ही नहीं जा सकता तो ऐसा वचन क्यों है उपनिषद में कि भगवान को जानकर ही मृत्यु को लांघा जा सकता है? इज इट ओके? अब देखिए, एक छोटे से शब्द से जितनी भी ये फिलॉसफी जो फालतू की लोग बोलते हैं कि भगवान को देख ही नहीं सकते, वो नष्ट हो गए कि नहीं? जिसको आप देख ही नहीं सकते उसको जानेंगे क्या? क्या जानेंगे उनके बारे में? आपने सुना ना श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी ने तपस्या की और भगवान को देखे। आज आपको भगवान दिखाएंगे, हम लोग आज शाम को पढ़ने वाले हैं। ये बहुत बड़ी बात है, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। हम लोग भगवान को जानेंगे, एटलीस्ट नाम तो जान ही रहे हैं अभी, और साक्षात देखेंगे भी। नहीं तो ऐसा शब्द आता ही नहीं कि तम एव विदित्वा, उनको जानकर, यानी कि भगवान को जाना जा सकता है, इसलिए भगवान ज्ञान गम्य है। अमेरिका आपके द्वारा पैदल पहुंचा जा सकता है कि नहीं पहुंचा सकता है? क्या पैदल अमेरिका पहुंच सकते हैं भारत से? तो अमेरिका पैदल गम्य नहीं है, पैदल चल के अमेरिका नहीं पहुंच सकते। समझा क्या? पैदल चलने की रेंज से बाहर है, लेकिन भगवान, समझ गए ना? ये गम्य का अर्थ क्या है? जहां हम गमन कर सके वो गम्य है। तो उसी प्रकार से ज्ञान, उसी प्रकार तो, लेकिन हाँ, अगर मैं कहूं कि हवाई जहाज से गम्य है तो हाँ गम्य है। हवाई जहाज से आप अमेरिका गमन कर सकते हैं, लोग कर ही रहे हैं। तो ज्ञान गम्य मतलब जो ज्ञान के साधन भगवान ने बताए हैं, भक्ति मुख्य है उसमें, उसके द्वारा भगवान समझ में आते हैं। बहुत बड़ा प्रेरणा मिल रही है। कौन बोल रहा है ये? भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि भक्ति करोगे तो मुझको समझ पाओगे। और यही बात श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को समझाते हैं जब वो आत्महत्या करना चाहते थे, और कहते हैं देखो, शरीर छोड़ने से अगर कृष्ण मिलते तो मैं एक क्षण में 100 शरीर छोड़ देता, लेकिन शरीर छोड़ने से कृष्ण नहीं मिलते हैं। कृष्ण श्रवण कीर्तन से मिलते हैं और बहुत शीघ्र मिलते हैं। ये स्वयं श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु का वक्तव्य है। श्रवण कीर्तन के द्वारा ही कृष्ण मिलते हैं। तो बड़ा स्पष्ट है, भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं। इसमें कोई संदेह या होपलेसनेस की कोई बात ही नहीं है। दिष्टतम अर्थात वे सभी के हृदय में नियामक के रूप में स्थित हैं। हृदय सर्वस्व धिष्ठितम, ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। भगवान अंदर बैठे हैं तो वो खाली स्पेक्टेटर नहीं है कि बस खाली बैठे हैं और कुछ के उनके कंट्रोल में नहीं है। जो कुछ भी हम अपना कार्य कर पा रहे हैं किसी भी तरह से, उसका नियमन भगवान ही कर रहे हैं। तो इसलिए कह रहे हैं धिष्ठितम मतलब हृदय में नियामक के रूप में बैठे हुए हैं। श्रुति कहती अंतः प्रविष्ट शास्ता जनानाम, वे सभी में प्रवेश करते हैं और सभी के नियामक हैं। तैत्तिरीय आरण्यक 3.11.10। देखिए, बड़ी गंभीर बात है। जो भक्त नाम अपराधों से बचते हुए नाम की सेवा करते हैं, उनके हृदय में नाम प्रभु भगवान अपने नाम की महिमा को और उत्तरोत्तर अधिक प्रकाशित करते रहते हैं। ही इज सीइंग विद व्हाट कॉन्शियसनेस, विद व्हाट एटीट्यूड वी आर चैंटिंग हरे कृष्णा। उत्साह से, निश्चय से, धैर्य से, मतलब जो आपके भक्ति के बढ़ाने वाले कर्तव्य हैं, फैक्टर्स हैं, उसको अनुशीलन, उसका अवलंबन करके, उसका सहारा लेते हुए बड़ी गंभीरता से अगर हम जप करते हैं, गंभीरता से भक्ति करते हैं, अपराधों से बचते हुए, तो भगवान अंदर ही बैठे हैं। वह अपने गुणों का प्रकाशन और करते जाएंगे और फिर भक्त को प्रोत्साहन मिलता है और अच्छे से भक्ति करता है। इस लाइक फीडबैक सर्किट। तो कई बार पूछा जाता है हम ऐसे कैसे करें, ये ज्ञान कैसे प्रकट होगा, वो ज्ञान कैसे प्रकट होगा। जैसा भगवान बता रहे हैं वैसा व्यक्ति
उसको करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि वह सुन रहा है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जब किसी ज्ञान के प्रति हमें एक्सपोज कर रहे हैं भगवान, तो हमसे वह उम्मीद करते हैं कि हम एटलीस्ट प्रयास करें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करने के लिए। मैं समझा पा रहा हूँ, बड़ी गंभीर बात है ये। नाम अपराधों से कैसे बचें अगर हमें बता रहे हैं, इसका मतलब भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं कि, और हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हम उससे बचने का प्रयास करें। और जब हम ऐसा प्रयास करते तो भगवान से और सहायता मिलती है। अंदर बैठे वो नियमन कर रहे हैं और व्यक्ति ध्यान नहीं देगा तो उनके हाथ में है, वो ज्ञान को कंट्रोल ढक भी सकते। तो ये बात हमें बता रही है कि धृष्टतम अर्थात भगवान एक दर्शक के रूप में नहीं बैठे हैं, और अपितु नियामक के रूप में बैठे हैं। यह नहीं कहा जा सकता कि श्लोक 14 से शुरू होने वाले श्लोकों में जीव का वर्णन है, क्योंकि यह इससे पहले का विषय था। एक श्लोक जीव पे था और बाकी सारी बातें भगवान के ऊपर थी। यह श्लोक परम भगवान को इंगित करते हैं, क्योंकि इस अध्याय के विषय यह भी है कि जीव के अलावा भगवान भी क्षेत्रज्ञ है। समझ में आया आपको बात? कुछ लोग ऐसा कहेंगे क्षेत्रज्ञ तो जीव ही होता है, तो अब वह इन सारे श्लोकों की व्याख्या ऐसे करेंगे जैसे वह जीव परख हो, लेकिन ये गलत है। भगवान ने कहा शुरुआत में ही, क्षेत्रज्ञम अपि चाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारतः, मुझको भी तुम क्षेत्रज्ञ के रूप में जानो जो सभी क्षेत्रों का ज्ञाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं कि इस अध्याय में केवल जीवात्मा का वर्णन हो रहा है, भगवान का भी वर्णन हो रहा है। इसलिए एक श्लोक से जीवात्मा का वर्णन हुआ, 14 ऑनवर्ड्स भगवान का वर्णन चल रहा है, उसको वैसे ही ग्रहण करना होगा। ठीक है। सभी जगह उनके हाथ और पैर हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतः शिरोमुखम, ये श्लोक आया था, तो वो सब भगवान का वर्णन करता है, हमारा वर्णन नहीं करता है। यह भगवान को इंगित करता है, क्योंकि यही विषय श्वेताश्वतर व अन्य उपनिषद वो भी भगवान को ही इंगित करता है। यहाँ पर भी अन्य उपनिषदों के समान जीव और भगवान की व्याख्या को मिश्रित रूप से प्रस्तुत किया गया। मतलब इस अध्याय में कहीं कहीं जीव के बारे में बता रहे हैं और कहीं कहीं भगवान के बारे में बता रहा है, जैसा कि अन्य उपनिषदों में किया गया, ये कहते हैं। तात्पर्य, परमात्मा या भगवान ही सूर्य, चंद्र तथा नक्षत्रों जैसी प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वैदिक साहित्य से हमें पता चलता है कि वैकुंठ राज्य में सूर्य या चंद्रमा की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि वहां पर परमेश्वर का तेज जो है, और भौतिक जगत में वह ब्रह्म ज्योति या भगवान का आध्यात्मिक तेज महतत्व अर्थात भौतिक तत्वों से ढका रहता है। समझते हैं इस बात को? ब्रह्म ज्योति है और उसके बीच में कहीं एक बादल जैसा होता है, महतत्व को बादल जैसा कहते हैं, और उसमें विभिन्न प्रकार के ब्रह्मांड हैं। तो ब्रह्मांड का जो वास्तविक स्वरूप है वो आपको रात में दिखता है, एंड दैट इज फुल ऑफ डार्कनेस। क्योंकि ब्रह्मांड, अगर आप लोग को याद हो, दूसरे स्कंद में हम लोग पढ़ चुके हैं, एक खोल है, उसके 10 गुना मोटी खोल जल की है, फिर उससे 10 गुना मोटी खोल जो है वह अग्नि की है, फिर उससे 10 गुना मोटी खोल वायु की है। तो ऐसा करते करते पूरा एक बहुत मल्टी लेयर्ड यूनिवर्स कह सकते हैं। एक ब्रह्मांड इस प्रकार का है, तो प्रकाश का कोई अवकाश ही नहीं है। इसीलिए भगवान को अंदर सूर्य की व्यवस्था करनी पड़ती, नहीं तो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश इसमें आ जाता, लेकिन आता है नहीं। तो भगवान की व्यवस्था से जो ब्रह्म ज्योति का प्रकाश है वह सूर्य के माध्यम से जगत में प्रकट होता है। ये प्रभात यहाँ पे कह रहा है। अतएव इस जगत में हमें सूर्य, चंद्र, बिजली आदि के प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में ऐसी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं होती। वैदिक साहित्य में स्पष्ट है कि वे इस भौतिक जगत में स्थित नहीं हैं, वे तो आध्यात्मिक जगत वैकुंठ लोक में स्थित हैं, जो चिन्मय आकाश में बहुत ही दूरी पर है। यह प्रपात तमसः परम की व्याख्या करते हैं। इसकी भी पुष्टि वैदिक साहित्य से होती है। आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वे सूर्य की भांति अत्यंत तेजोमय हैं, लेकिन इस भौतिक जगत के अंधकार से बहुत दूर हैं। उनका ज्ञान दिव्य है। वैदिक साहित्य पुष्टि करता है कि ब्रह्म घनीभूत दिव्य ज्ञान है। यहाँ पे प्रपात की व्याख्या कर रहे हैं ज्ञानम की। ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम में ज्ञानम की व्याख्या कर रहे हैं कि भगवान ज्ञान स्वरूप हैं। उनका पूरा जो विग्रह है वही ज्ञानमय है। जो वैकुंठ लोक जाने का इच्छुक है उसे परमेश्वर द्वारा ज्ञान प्रदान किया जाता है, जो प्रत्येक हृदय में स्थित है। एक वैदिक मंत्र है, श्वेताश्वतर उपनिषद, तम ह देवम आत्मबुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुवैर शरणम अहम प्रपद्ये। मुक्ति के इच्छुक मनुष्य को चाहिए कि वे भगवान की शरण में जाएं। ऐसा क्यों? क्योंकि और कोई भी देवता मोक्ष दे ही नहीं सकता। थिंक अबाउट आवर गुड फॉर्च्यून।
यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित हैं उनमें से कौन है जो भगवान के पास नहीं जाना चाहता? सो इट्स अ गुड क्वेश्चन। अब माइक लेकर के, रिकॉर्डिंग माइक लेकर के आप मोहल्ले में घूम आना, कहना हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं कितने लोग मोक्ष चाहते हैं। अगर एक मिल जाए तो आपको यहाँ से महाप्रसाद पैकेट में पैक करके भेजेंगे। एक व्यक्ति मिल जाए आपको कहीं जो मोक्ष चाहता हो। मोक्ष किस चिड़िया का नाम है? जब भक्ति में नहीं आए थे तो तब कितने लोग मुक्ति चाहते थे। कभी कभी कोई बुढ़ा मर रहा होता है तो बोलता है मोक्ष चाहिए। जिंदगी भर मोक्ष के लिए तो कुछ किया नहीं, केवल बंधन के लिए काम किए, और मरते समय वो लोग कहते हैं मोक्ष चाहिए, मुक्ति चाहिए। वो केवल दुख पा रहे होते इस वजह से। उनसे जब बोलो पूछो मुक्त होके कहाँ जाओगे, उसी कुछ नहीं, वो कुछ नहीं बोल पाएंगे। मुक्ति का मतलब क्या? वो वही चाहते हैं कि जो दर्दनाक देह हम है उससे मुक्त हो जाए बस। लेकिन मोक्ष क्या है वो नहीं जानते। हम लोग कभी कभी विचार नहीं करते हैं कि ये मुक्त होने की जो इच्छा है ये भी कितनी रेयर है। उसके लिए प्रयास करना की तो बहुत बड़ी बात है। हर भक्त जो रोज माला उठाता है उसकी इच्छा है कि एक दिन अपना भी नंबर आएगा, अपन भी वैकुंठ पहुंचेंगे। हाउ कैन यू? हम तो जब यहाँ पे थोड़ा मॉर्निंग वॉक करते तब भी याद आता है कि अरे वृंदावन में तो चलने से भी वैकुंठ की प्राप्ति होती। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग प्लेस हियर। ये बात याद रखिएगा। जिन लोगों से भी दोस्ती बना रहे हैं या संबंध बना रहे हैं तो ये चेक कर लीजिएगा, ए शादी से पहले मोक्ष में इंटरेस्टेड हो? मोक्ष? कोई शादी करने जाए, कोई ड्यूटी, तुमको पता है मोक्ष क्या होता है? मान लो कोई लड़की देखने आए तो कहे तुमको मोक्ष दिखता है, लड़की देखने आए हो तुम यहाँ। और उसके बाद व्यक्ति सोचे कि अरे भाई ये कहाँ फंस गए। जो व्यक्ति बंधन में पड़ना चाहता हो और जो व्यक्ति मुक्त होना चाहता हो, वो दोनों बिल्कुल अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। वाई विल ही वर्शिप कृष्णा? ही वोंट वर्शिप कृष्णा। उसको बंधन से मुक्त होना ही नहीं है। क्यों करेगा भक्ति? वो भक्ति करने वाला ही नहीं है। हम लोग को बड़ा इजी लगता है ना, अरे भाई ये क्यों भक्ति नहीं कर रहा है? उसको बंधन से मुक्त होना ही नहीं है। ही इज हैप्पी इन दिस वर्ल्ड। उस जगत में सड़ने के लिए वो खुशी मना रहा है। तब कैसे बात करेंगे आप किसी को? जो जेल में खुश है तो जेल से बाहर निकलने के बारे में क्यों सोचेगा? प्रभुपाद जी इसी को आप देखेंगे, पता नहीं कह चुके हैं या कहेंगे गीता में कि जो व्यक्ति, शायद कह चुके हैं कि जो व्यक्ति इस जगत में प्रभुत्व जताना चाहता है वो भगवान की शरण में नहीं जा सकता है। जो भाई प्रभुत्व जताना मतलब मैं प्रभु बनना चाहता हूं, मैं मास्टर बनना चाहता हूं, तो फिर तुम कैसे भगवान से शरण में जाओगे? जो स्वप्न में ही रहना चाहता है वो स्वप्न से बाहर कैसे आएगा? जहां तक यानी कि भगवान उन व्यक्ति के लिए जानने योग्य विषय हैं जो इस जगत से बाहर निकलना चाहते हैं। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का मैं एक मिनट रुकिए, लेकिन अब मन में लोगों के ऑब्जेक्शन आ रहा है, प्रभु जी पैसे वाले भी तो भगवान को जानना चाहते हैं। भगवान को जानना नहीं चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि भगवान से पैसे कैसे मिले। डू यू अग्री? वो भगवान को जानना नहीं चाहते क्योंकि देखा गया है, हम नाम दे नहीं रख रहे हैं। एक व्यक्ति थे, उनका एग्जाम नहीं निकल रहा था। प्रभु जी को उपाय बताइए। माला करो, 8 माला करना शुरू हो गया। जब एग्जाम निकल गया तो भगवान कौन है? अब एकदम मैंने कहा कुछ माला करेंगे, डिप्लोमेटिक चुप। मतलब ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन अब नहीं करेंगे। So he was not interested in knowing Krishna. He was interested to know how Krishna can satisfy his senses. कुछ समझते हैं भेद? तो ठीक है, आया भगवान के पास, अच्छी बात है, कुछ भजन किए, लेकिन वह भगवान को जानने की इच्छा नहीं रखते हैं। ये मेरा अनुभव रह चुका है। आश्रम में भी हम बहुत बार देखते थे, नए लोग आते थे, उनको क्लास सुनने में कोई रुचि नहीं रहती थी। कुछ समय के लिए कुछ धाम में रहना चाहते हैं या कुछ भी कारण, घर में थोड़ी पिटाई हो रही थी इसलिए आ गए या व्हाटएवर, बट जेन्युइनली भगवान को जानने की इच्छा ये बहुत रेयर है। तो ये कह रहे हैं कि क्यों? क्योंकि लोग इस जगत में बार बार जन्म लेते रहना चाहते हैं। हमको एक हमारे रिश्तेदार बोले भी, हमने कहा भाई अब भक्ति करिए, भगवान के पास चले जाएंगे, नहीं तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। तो क्या दिक्कत है? हमने कहा क्या दिक्कत है? तो मेरा कोई दिक्कत नहीं, फिर तो आप करिए, क्या दिक्कत है? जब यही बोल रहे हैं कि दोबारा जन्म लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है, तब फिर क्या कह सकते हैं?
वैद्य के पास तो वही आएगा ना जो ठीक होना चाहता है। मान लो किसी को डायबिटीज है और मीठा खा रहा है, तो कह रहे भाई तुम ठीक होना चाहते हो तो ये नहीं, हम होना नहीं चाहते। जब होना ही नहीं चाहते तो फिर वैद्य का क्या प्रयोजन है। वो बड़ा अच्छा लग रहा है पॉइंट कि भगवान को वही व्यक्ति जानना, वास्तविक रूप से जानना चाहेगा जो जगत में दोबारा जन्म नहीं लेना चाहता। और जो भगवान को वास्तविक रूप में जानना चाहेगा वो जन्म नहीं लेगा। एक ही शब्द को आप तो से एनालिसिस कर सकते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जना। बहुत हल्की बातें से लगती हैं, हाँ, लेकिन जेन्युइनली जो व्यक्ति भगवत गीता भागवत पढ़ना चाहता है, समझना चाहता है, उसके लिए लिबरेशन सुनिश्चित है। एक्चुअली वो पहले दिन से ही लिबरेटेड व्यक्ति है। फोर्थ चैप्टर लास्ट है ना, फोर्थ लास्ट देखो। जहां तक चरम ज्ञान के लक्ष्य का संबंध है, वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है। तमेव विदित्वा इति मृत्युमेति, उन्हें जान लेने के बाद ही जन्म तथा मृत्यु की परिधि को लांघा जा सकता है। श्वेताश्वतर उपनिषद 3.8। मतलब नहीं जानने पर लांघा नहीं जा सकता। तो जो नहीं जानता उसको क्या टेस्ट करेंगे, पूछो भगवान कौन है, बस वही बोल्ड हो जाएगा, वही परम पिता परमात्मा परमेश्वर, लेकिन नाम नहीं बता पाएगा। जब नाम ही नहीं जानते तो तुम काम क्या जानोगे भगवान का। और सुनते रहिए गीता, सुनते रहिए भागवतम, और देखते हैं कि मृत्यु में क्या होता है। देख ही लिया जाए इस जीवन में कि इस पढ़ाई का क्या लाभ होता है, करके देख लिया जाए। प्रभुपाद कहे बहुत जीवन तुमने माया को दिए, एक जीवन कृष्ण को देखकर देखो। वे प्रत्येक हृदय में परम नियंता के रूप में स्थित हैं। परमेश्वर के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं, लेकिन जीवात्मा के विषय में ऐसा नहीं कहा जा सकता। अतएव यह मानना ही पड़ेगा कि कार्य क्षेत्र को जानने वाले दो ज्ञाता हैं, एक जीवात्मा तथा दूसरा परमात्मा। पहले के हाथ पैर केवल किसी एक स्थान तक सीमित यानी एक देशी हैं और काफी अच्छा है, नहीं तो सबके बैंक लुट जाते। आप गए कथा सुनने आए, उसने हाथ फैलाए और पैसा वापस फ्रिज में बताने का प्रसाद रखा और उसके बाद गपच लिया। अच्छा है, भगवान के हाथ सब जगह, लेकिन चोरी कहीं नहीं करते थे। जबकि कृष्ण के हाथ पैर सर्वत्र फैले हैं। इसकी पुष्टि श्वेताश्वतर उपनिषद में इस प्रकार हुई है, सर्वस्य प्रभुम ईशानम सर्वस्व शरणम बृहत्। वह परमेश्वर या परमात्मा समस्त जीवों का स्वामी या प्रभु है, अतएव वह उन सबका चरम लक्ष्य है। अतएव इस बात से मना नहीं किया जा सकता कि परमात्मा तथा जीवात्मा सदैव भिन्न होते हैं। बिल्कुल इजी श्लोक था, स्पष्ट था, कोई प्रश्न मेरे ख्याल से होना नहीं चाहिए। वैसे इस्कॉन के अलावा रेयर ही कोई व्यक्ति होगा जो पूछते हैं कि कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। हाँ, अगर कोई संप्रदाय में है, भक्ति संप्रदाय में है तो समझता है, अन्यथा इस तरह के प्रश्न कोई महत्व नहीं रखते लोगों के लिए। सो स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।